किया जाए। आप लोग प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोग शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस समय मणिपाल कर्नाटक में अध्ययनरत की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन में आप प्रोफेसर के कार्य कर रही हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवम बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, पृथ्वी पर से मिट्टी का एक ढेला लेकर हम आकाश की ऊंचाई में छोड़ दे जाकर, वह मिट्टी का ढेला आकाश में तब तक चक्कर काटता रहेगा जब तक वह पृथ्वी से आकर मिल न जाए। क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, वह मिट्टी का ढेला मिट्टी का अंश है। जब तक अंश अंशी में नहीं मिल जाता तब तक स्थिरता नहीं आती है। हम देखते हैं समुद्र से वाष्प निकलता है, ऊपर जाकर बादल का रूप धारण करता है। पहाड़ की चोटी पर वर्षा होती है, किंतु वह जल वहां नहीं दिखकर, नहीं रहकर नीचे की ओर भागता है। किसी नाला का संग, छोटी नदी का संग, बड़ी नदी का संग कर पुनः वह जल समुद्र में जाकर मिल जाता है, क्योंकि वह जल उसी समुद्र का अंश था। गोस्वामी जी ने लिखा, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जनु जीव हरि पाई। जिस तरह सरिता का जल समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है, उसी तरह यह जीव उस पीव को पाकर स्थिर हो जाता है। हम देखते हैं जहाँ कहीं अग्नि लगती है, अग्नि जलाते हैं, उस अग्नि की लौ ऊपर की ओर जाती है। वह ऊपर की ओर जाकर सूर्य का स्पर्श करती है, वह सूर्य का ही अंश, इसलिए वह लौ ऊपर की ओर जाती है। हम देखते हैं बहुत जोरों का अंधर आता है, तूफान आता है, जोरों की हवा चलती है और वह हवा आकाश में विलीन हो जाती है, क्योंकि हवा की उत्पत्ति उसी आकाश से है। उसी तरह इस जीव की उत्पत्ति जहाँ से है
जब तक यह जीव उसमें जाकर मिल न जाए तब तक इसको शांति नहीं, कल्याण नहीं, चैन नहीं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव उस परम प्रभु परमात्मा में कैसे मिले। परमात्मा का स्वरूप क्या जिसमें जाकर यह मिले। और वह लगेगा यह कि थोड़ा तो मानस जप कर लेना, थोड़ा मानस ध्यान कर लेना, दृष्टि योग की क्रिया करना, एक बिंदुता प्राप्त करना, वह बिंदु तुमको लेकर प्रकाश मंडल में पहुंचा देगा। और वहां जो तुमको शब्द मिलेगा वो शब्द पकड़ करके तो उन्हीं शब्द परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। उस सज्जन ने कहा कि महात्मा जी, ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए, एक ग्लोब होता है, उसमें समूचे संसार का चित्र बना हुआ रहता है, सभी देशों का। उस नहीं है, उस चित्र को आप देख लीजिए, आपको भी विश्वास हो जाएगा। उस सज्जन ने कहा, बाबा अब मैं मान गया कि ठीक ही ईश्वर है। तो यह संत मत बतलाता है कि ईश्वर है, लेकिन वह ईश्वर कैसा है यह समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है? इसलिए हम जब सृष्टि की ओर अपनी दृष्टि करते हैं तो इस विषय की परिपुष्टि हो जाती है कि सृष्टि सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर हुई है। इस पंच भौतिक जगत में मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों में पृथ्वी को हम देखते हैं, मिट्टी को देखते हैं, जल को देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, लेकिन हवा को नहीं देखते हैं। हवा कैसी है अगर कोई पूछे तो हम समझा नहीं सकते। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा था, होती कैसी हवा जरा तो इसका भेद बता दो, पांव पड़ूं और शीश नवाऊं मैया मुझे बता दो। पत्तों के हिलने डुलने से उससे जो हवा निकलती है उसमें हवा कहां से आई मैया मुझे बता दो। इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इससे परमात्मा दिखे हंसी आएगी। इन आंखों हम हवा नहीं देख सकते। हवा का तो स्पर्श ज्ञान होता भी है, लेकिन उसके पूर्व का जो आकाश तत्व है उसका ज्ञान करने के लिए हमारे पास कोई इंद्रिय नहीं है। क्यों? इसलिए कि 5 तत्वों में सबसे पूर्व का तत्व आकाश है। आकाश के बाद वायु है, वायु के बाद अग्नि है, अग्नि के बाद जल है और जल के बाद मिट्टी। मिट्टी के ढेले को हम इस तरह उठा ले सकते हैं, लेकिन
मिट्टी तत्व के पहले जल तत्व होने के कारण मिट्टी की अपेक्षा जल सूक्ष्म है, तो उसको हम इस तरह नहीं उठा सकते। भले ही जल को हम चुल्लू में ले सकते हैं, लेकिन जल से पूर्व का अग्नि तत्व होने के कारण अग्नि को हम चुल्लू में नहीं ले सकते हैं। अग्नि को देख सकते हैं मात्र, और अग्नि का पूर्व तत्व है वायु, उससे अधिक सूक्ष्म होने के कारण इन आंखों अग्नि की तरह दिखती नहीं है, और उसके पूर्व आकाश होने के कारण वो इतना सूक्ष्म है कि कोई भी इंद्रिय ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। लेकिन उस आकाश के भी जो पूर्व का तत्व है, उस तत्व को इन आंखों से हम कैसे देखेंगे? और वह परम परमात्मा सबसे पूर्व का है। कितना पूर्व? संत सुंदरदास जी महाराज ने बतलाया, भूमि के परे अप, आप हु के परे पावक है, पावक के परे पुण्य वायु बहत है, वायु के परे व्योम, व्योम हु के परे इंद्रिण दस, इंद्रिण के परे अंतःकरण रहत है, अंतःकरण पर 3 गुण अहंकार, अहंकार पर महतत्व गुण लहत है, महतत्व पर मूल माया, माया पर ब्रह्म, ताहिते परात पर सुंदर कहते हैं। अब सोचिए उसको इस आंख से कैसे देखिएगा। हम लोग जिस समय सांस लेते हैं, लाखों कीड़े हमारे पेट में जाते हैं। जिस समय हम सांस छोड़ते हैं, लाखों कीड़े सामने के मरते हैं। तो क्या उन कीड़ों को इन आंखों हम देख पाते हैं? तो जिन कीड़ों को हम इन आंखों नहीं देख पाते हैं, उन कीड़ों में जो जीवनी शक्ति है, उसको क्या इन आंखों हम देख सकेंगे? उस जीवनी शक्ति को भी अगर हमारी आंख नहीं देख पाती है, तो उस जीवनी शक्ति का जो प्रदाता है, उसको क्या ये आंखें देख लेगी? इसलिए संत कबीर साहब ने कहा था, चाम चश्म सो नजरिन आवे, खोज रूह के नैना। बंगाल के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु अमेरिका गए हुए थे। वहां के कुछ वैज्ञानिकों ने इनके साथ परिहास किया कि ये उस देश से आए हुए हैं जहां के लोग कहते हैं कि शंख बाजे बलाई बाजे। भला कहिए ऐसा भी कहीं होता है कि शंख के बजाने से बलाई भाग जाए? जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि हमारे भारत के जितने कार्यकलाप हैं, सारे के सारे विज्ञान सम्मत हैं। शंख बाजे बलाई बाजे अक्षरशः सत्य है। अगर आपको इस बात पर विश्वास न हो तो आप जितने वैज्ञानिक हैं, माइक्रोस्कोप लेकर आइए और एक शंख लेकर के आइए। मैं सिद्ध कर दूंगा कि शंख बाजे बलाई भागे होता है। वैज्ञानिक लोग के मन में एक कौतूहल सा हुआ कि भारत का वैज्ञानिक देखे ये क्या कर दिखलाता है। वे सब अणुवीक्षण यंत्र लेकर के आए और एक शंख भी ले आए। जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि शंख तो मुझे दीजिए और वह अणुवीक्षण यंत्र आप लोग अपनी अपनी आंखों में लगा करके देखिए। वैज्ञानिकों ने अपनी आंखों में वह यंत्र लगाया। जगदीश चंद्र बसु पूछते हैं
कि आप लोगों ने जी अनुवीक्षण यंत्र लगाया है, इसके लगाने से आप संसार की ओर देखते हैं तो क्या दिखता है? वैज्ञानिकों ने कहा कि संसार कीड़ों से भरा पड़ा हुआ है। जगदीश चंद्र बसु ने जोरों से शंख की आवाज, उस आवाज के कारण कीड़े मर मर करके गिरने लग गए। जगदीश चंद्र बसु ने पूछा कि अब क्या आप देखते हैं, आप लोग अब क्या देखते हैं? उन वैज्ञानिकों ने कहा कि अब हम देखते हैं कि कीड़े मर मर करके नीचे गिर रहे हैं। जगदीश चंद्र बसु ने कहा यही शंख बाजे और बलाई बाजे, यही कीटाणु नासिका के द्वारा, रोम छिद्र के द्वारा, मुंह के द्वारा भीतर जाता और रोग पैदा करता है। तो उन कीटाणुओं को हम नहीं देख पाते कितना सूक्ष्म है। उस परम प्रभु परमात्मा को इन आंखों हम कैसे देखेंगे? कैसा है वह, कैसे कहा भी जा सकता है? आप लोगों ने उपनिषद में सुना जो पाठ हुआ कि वायु यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वैश्च। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है, उसी तरह वह एक ही परमात्मा सब में व्यापक होकर सबसे बाहर भी है। जो वायु सब में है, उस सब रूप में है, लंबा बैलून में है, उसमें हवा का रूप लंबाकार है। जब हम गाड़ी के पहिए में हवा देते हैं तो वहां हवा का रूप चक्राकार हो जाता है। जिसमें हम फुटबॉल में, वॉलीबॉल में हवा देते हैं वहां हवा का रूप गोलाकार हो जाता है। कोई पूछे कि हवा का आकार क्या है, रूप क्या है, बतलाइए, क्या हम बतला सकेंगे? नहीं बतला सकते। इसलिए विश्व का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, उसमें आया है कि अवांग मनस गोचर, मन वचन से वह परे, यन मन सान मनते ये नागर मनोमतम। वह मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिस शक्ति से मन मनन करता है वह ब्रह्म है। शांडिल्य उपनिषद में आया है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः, जहां से मन वाणी लौट अप्राप्त मनसासः, मन से वह प्राप्त होने योग्य नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं नैना वैन अगोचरी श्रवणा करनी सार, बोलन के शुभ कारणे कहिए सृजन आर। नैन वैन से वह अगोचर। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं वस्ती न शून्यम, शून्यम न वस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मह बालक बोले, वाका नाम धरोगे कैसा। बस्ती भरा हुआ स्थान है, उसको कहते हैं बस्ती। शून्य खाली स्थान है, उसको कहते हैं शून्य। उस परमात्मा के लिए क्या कहा जाए?
बस्ती कहा जाए कि शून्य कहा जाए? एक यात्री कोई यात्रा कर रहा था। यात्रा करते करते वो जंगल से गुजर रहा था। उस जंगल में एक साधु बाबा बैठे हुए थे। उस व्यक्ति ने पूछा कि बाबा, बस्ती कितनी दूर पर है यहाँ से? साधु बाबा ने कहा, जैसे तुम जंगल पार करोगे वैसे तुमको बस्ती मिल जाएगी। वह व्यक्ति जंगल पार करता है तो श्मशान घाट मिलता है। वह व्यक्ति लौट करके आता है और कहता है कि बाबा, आपने बतलाया कि जंगल पार करने पर बस्ती मिलेगी, वहां बस्ती तो नहीं है, वो तो श्मशान घाट है। साधु बाबा ने कहा, तुम किसको बस्ती कहते हो? बस्ती तो उसको कहते हैं कि जहां जाकर लोग बसते हैं। श्मशान घाट में जो सब जाकर के बसे हैं उसको कोई उजाड़ सकता है? असली बस्ती तो वो है जहां से कोई उजाड़े नहीं। और जिसको तुम बस्ती कहते हो तो उजाड़ है कि कल मरेगा फिर जाएगा वहीं पर जाकर बसेगा। तो बस्ती और शून्य की भी परिभाषा भिन्न भिन्न है। तो उसके लिए क्या कहा जाए? कहते बस्ती न शून्य न वो बस्ती है न शून्य है। वह अगम है, बुद्धि के परे, अगोचर है, किसी इंद्रिय से ग्रहण होने योग्य नहीं। उसका नाम क्या बतलाओगे? क्या होगा उसका नाम? क्या कहेंगे उसको? गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते वाका नाम धरोगे कैसा? कैसे उसका नाम तुम कुछ बतला सकते हो? कबीर साहब कहते पिता जन्म की जाने पूत। कोई पुत्र क्या पिता का नाम बतला सकता है? रख सकता है उसका नाम? पिता पुत्र का नाम रख करके पुकारते हैं, पुत्र पिता का क्या नाम रख करके पुकारेगा? वह जगत पिता है, उसका नाम कौन? इसलिए कबीर साहब ने कहा जाका नाम अकहुआ भाई, ताकर कहा रमैनी गाई। वो तो अकहुआ कहा नहीं जाता। कबीर साहब की भाषा कुछ और होती है। वे कहते हैं अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूजे नित्य लावे सेवा। अब पूरन ब्रह्म निरंजन साईं ताको नहीं जाने भेवा। देवी जी को खस्सी भेड़ा पीड़न को नो तेजा, और उस साहब को कुछ भी ना ही बाह पकड़ जिन भेजा। वह अनगढ़िया, उसको कोई गढ़ने वाला नहीं, वो संसार को गढ़ता है। उसका क्या नाम बतलाया जाएगा? इसलिए कबीर साहब ने कहा जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई। कत सुनत सुख उपजे अरु परमार्थ हो। हमारी इंद्रियां जिन जिन विषयों का उपभोग करती हैं उसके संबंध में भी कुछ नहीं कह सकती है। जो इंद्रियातीत तत्व है उसके संबंध में इंद्रिय विचारी क्या कर सकती है? हम लोग पेड़ा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, टिकरी खाते हैं। कोई पूछे कि रसगुल्ला का स्वाद कैसा लगा, क्या कहेंगे? मीठा। टिकरी कैसी लगी? मीठी। गुलजामुन मीठा। अरे मीठा मीठा है तो मीठा के स्वाद में क्या अंतर है सो बतलाइए, तब ना बुझेंगे रसगुल्ला है, पेड़ा और टिकरी है। भाई तीनों चीजें आपने, लेकिन तीनों का स्वाद क्या क्या है सो बतलाइए। तो तीनों की जगह हम कह देंगे मीठा मीठी। तो इंद्रिय के द्वारा हम भोग करते फिर भी हम नहीं बतला सकते।
तो जो इंद्रिया थी तो इसके संबंध में इंद्रिया बेचारी क्या कर सकती? कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे संत कबीर साहब कहते हैं नैना बैन अगोचरी, वैसे गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अगम अपार अगम अगोचर, ये भी अगोचर कहते हैं। हम सूरदास जी से पूछें, तुलसीदास जी से पूछें, वे ईश्वर के संबंध में क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाते हैं और पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं बतलाओ, तो वाल्मीकि जी कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कर। ये भी कहते हैं स्वरूप तुम्हारा। एक होता है रूप जिसको हम इन आंखों देखते हैं, दूसरा होता है स्वरूप जो रूप के सहित, और तीसरा है स्वरूप अर्थात निज रूप आत्मरूप। वाल्मीकि की दृष्टि में भगवान राम का आत्मस्वरूप है, उस आत्मस्वरूप को देख करके कह रहे हैं वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत सर्वव्यापक। अगर कोई कहे कि नहीं सगुण साकार भगवान वहां खड़े थे, उसी रूप के लिए कह रहे हैं वाल्मीकि जी, तो समझना चाहिए कि क्या कहते हैं अविगत अर्थात सर्वव्यापक। तो क्या एक कोई भी रूप सर्वव्यापक हो सकता है? और केवल भगवान राम ही नहीं थे, भगवान राम की बाईं ओर जगत जननी जानकी विराजती हैं और उनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी विराज रहे हैं। तो तीन का यहाँ ज्ञान होता है और चौथे खड़े हैं वाल्मीकि जी। फिर वह रूप अविगत कैसे हो सकता है? अकथ और अपार कैसे हो सकता है? जब तक एक रूप पार नहीं होगा दूसरा रूप आएगा कैसे? नेति नेति नो इति अंत नहीं अंत नहीं। जब तक एक शरीर का अंत नहीं, सीमा नहीं, तो फिर दूसरा शरीर लक्ष्मण कैसे मालूम पड़ेंगे, तीसरा शरीर सीता कैसे मालूम पड़ेगी? तो अंत ही अंत है, पार ही पार है, अपार तो नहीं है। यह क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव न जानन्तो माभ्यमनुत्तम। अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूं, लेकिन व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया, जो अबुद्ध लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वे मुझको व्यक्त मानते हैं। परम भाव न जानन्तो, मेरा जो परभाव है उस परभाव को वे जानते नहीं हैं। वास्तव में मेरा अव्यय रूप ही उत्तम। भगवान का उत्तम रूप कौन? श्रीमद् भगवत गीता में है, द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि अक्षरः कूटस्थ उच्यते। क्षर अक्षर ये दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इन दोनों के परे है पुरुषोत्तम, वह मैं हूं परमात्मा। हम लोग नित्य प्रति स्तुति करते हैं, उस स्तुति में हम लोग पढ़ते हैं सब क्षत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतहु के पार में। और परमात्मा स्वरूप कैसा है?
सब क्षेत्र, जितने प्रकार के शरीर हैं, कोई भी शरीर परमात्मा नहीं। चाहे 4 खानियों में, 84 लाख प्रकार की योनियों में कोई भी शरीर, अपने ही शरीर की ओर अगर हम देखें, ये स्थूल शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, इसके भीतर कारण शरीर है, इसके भीतर महाकारण शरीर है, इसके भीतर कैवल्य शरीर है। इन 5 शरीरों में से भी कोई शरीर परमात्मा नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार। जितने शरीर हैं सब के सब क्षर हैं। चाहे वह कितना भी दिव्य से दिव्य शरीर क्यों न हो, वह शरीर क्षर है। चौभुज और अष्टभुजो अथवा अनेक भुजो, आश्चर्य तेज पुंजो, सबसे लगे छुड़ा। संत चरणदास जी महाराज ने कहा कि क्षर के परे अक्षर है, जिसको पराप्रकृति कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, सत कहते हैं। जो अपरा प्रकृति है वह सगुण है, असत है, क्षर है। तो संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, वह अक्षर कोई बिरला पावे, जा अक्षर के लागन बिंदी, सतगुरु सैन सैन बतावे। वह जो अक्षर है, और जितने अक्षर हम लोग लिखते हैं वर्णमाला के अक्षर, इस सब पर तो बिंदी लगती है, लेकिन वह अक्षर कुछ ऐसा अद्भुत है जिसमें बिंदी लगती नहीं है। लेकिन उस अक्षर को सदगुरु सैन सैन बतावे, इशारे से बतलाते हैं। चरणदास जी महाराज की शिष्या थी सहजोबाई। सहजोबाई अपने गुरु के पास गई, प्रणाम करके एक ओर बैठी। संत चरणदास जी महाराज अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हम लोग अपने गुरु महाराज के पास जाएं और हम लोगों को देखकर गुरु महाराज आंखें बंद कर लें, तो क्या हम समझेंगे गुरु महाराज हमको देखना तक नहीं चाहते हैं, हमसे अप्रसन्न है। लेकिन सहजोबाई जो अपने गुरु के पास पहुंचती है और उनके गुरु आंखें बंद कर लेते हैं, तो सहजोबाई क्या कहती है? सहजो गुरु प्रसन्न है, मुद लियो दो नहीं। हम तो समझेंगे गुरु महाराज नाराज है, तो आंखें बंद करके देखना भी नहीं चाहते हमको। लेकिन सहजोबाई कहते हैं गुरु की प्रसन्नता है, सहजो गुरु प्रसन्न है, मुद लियो दो नहीं। फिर मोसू योग कहो, समझ ले हुआ सैन। अर्थात देखना चाहते तो आंखें बंद करके देखो। बाहर में क्या देखोगे? बाहर में जो देखोगे वो तो माया है। निर्मायिक तत्व को देखना चाहते हो, भीतर देखो। तो वह अक्षर कोई बिरला पावे, जा अक्षर के लागन बिंदी, सतगुरु सैन सैन बतावे। कबीर साहब ने कहा, क्षर पर हरि अक्षर लो लावे, तब नहीं अक्षर पावे। क्षर जितने नाशवान है सबको छोड़ो, अक्षर
यह हम लोगों का जो शरीर है यह है क्षर। इसमें निवास करने वाला जो जीव है वह है अक्षर। इस क्षर के परे जो अक्षर है, जो उस अक्षर को पाता है तब वह निरक्षर परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए क्षर परिहरि अक्षर लो लावे, तब निरक्षर पावे। अक्षर कहे विवेक करी, पावे तिह से भिन्न, कहे कबीर निह अक्षर लह पार की जिन। तो क्षर के परे अक्षर वह है अगोचर। संत सूरदास जी महाराज भी कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गू कहीं मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी ही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर। ये भी कहते हैं अगम अगोचर। सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब मन चक्र धावे। सब विधि अगम विचार ताते, सूर्य सगुन लीला पद गान। सूरदास जी महाराज कहते हो अविगत, जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते अविगत अंतर। उसी तरह ये भी कह रहे हैं अविगत, ये संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। किस तरह कहा नहीं जा सकता? ज्यों गूंगा ही मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भाव। कोई गूंगा आदमी है, उसको बढ़िया से बढ़िया सुंदर फल मीठा खिला दीजिए और उससे पूछिए कि कैसा स्वाद लगा, बेचारा क्या बोलेगा? बोल ही नहीं सकता है। तो जिस तरह वह गूंगा मीठे फल का वर्णन नहीं कर सकता, उसी तरह वह परम परमात्मा किस तरह के हैं वह वाणी का विषय नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। भगवान राम ने वशिष्ठ जी से पूछा कि ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में कहिए। वशिष्ठ जी चुप रहे। वशिष्ठ जी ने कुछ उत्तर नहीं दिए। भगवान राम पुनः पूछते हैं कि गुरुदेव, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? फिर भी वशिष्ठ कुछ नहीं बोलते हैं। तीसरी बार फिर भगवान राम पूछते हैं कि गुरुदेव, आप कहीं मुझसे रुष्ट तो नहीं हैं? बार बार मैं पूछता हूं और आप कुछ उत्तर देते नहीं हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, जब से तू पूछ रहा है तब से मैं उत्तर दे रहा हूं, इसका उत्तर ही चुप। जो शब्द में नहीं आवे वह निशब्द, निशब्द को शब्द में कोई लाएगा कैसे? इसीलिए शास्त्र कहता है उच्छिष्टं सर्वशास्त्राणि सर्व विद्या मुखे मुखे। जितने शास्त्र हैं, जितनी विद्याएं हैं, सब झूठे हो गए हैं, क्योंकि सारी विद्याएं मुंह में आती है और मुंह के द्वारा कहते हैं। सारे ग्रंथों को रट लिया है कंठ में और मुंह से उसका वर्णन करते रहते हैं। लेकिन जो वह अनंत स्वरूप परमात्मा है, ब्रह्म ज्ञान है, वह कभी झूठा नहीं होता। वह अव्यक्त तत्व है। उस अव्यक्त तत्व को अव्यक्त ही जान सकता है, अर्थात यह जीवात्मा ही परमात्मा को जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। जैसे हमारी 14 इंद्रियों में रूप विषय को केवल आंख ही ग्रहण कर सकती है, शब्द विषय को केवल कान ही ग्रहण कर सकता है, गंध विषय को केवल नासिका ही ग्रहण कर सकती है, रस विषय को केवल जिह्वा ही स्वादन कर सकती है, अब स्पर्श का ज्ञान केवल त्वचा ही कर सकती है। उसी तरह से परम परमात्मा का ज्ञान केवल चेतन आत्माएं कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। इसी तरह वह और वास्कल मुनि में जो बातचीत हुई थी, वास्कल पूछते थे, वह उत्तर देते थे, परमात्मा के संबंध में वह चुप हो।
बताया हो जिसको हुआ वो नहीं बना। इसलिए प्रभु अकथ अनामी सब पर स्वामी गोकुल प्रकृति परे, वह अकथ है, अनामी है, उसका कोई नाम नहीं। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, कोई इसका वर्णन करके बदला नहीं सकता है। संत तुकाराम जी महाराज ने कहा, गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान। गूंगा को गुड़ खिलाइए और पूछिए कैसा लगा, क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि गूंगा को स्वाद नहीं लगा, स्वाद लगा लेकिन वर्णन नहीं कर सकता है। उसी तरह से आत्मरस कैसा है, क्या है, स्वरूप कैसा, उसका स्वाद तो मिलता है लेकिन मुंह से उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वह इंद्रियातीत। हम लोग फूल को देखते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पुहुप मद जीव वास बसत है, मुकुर माहे जस छाई, कैसे ही प्रभु बसे निरंतर घटी खोजो भाई। पुष्प को हम देखते हैं लेकिन उसमें जो व्यापक सुगंध है इन आंखों हम नहीं देख सकते। उसी तरह विश्व को इन आंखों हम देख सकते हैं लेकिन विश्व में जो व्यापक ब्रह्म है इन आंखों हम उसको नहीं देख सकते। गंध ग्रहण करने के लिए जैसे नासिका है, उसी तरह परब्रह्म परमात्मा को ग्रहण करने के लिए चेतन आत्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा था, उमा राम विषयक अस मोहा, नभ तम धूम धूर जिमि सोहा, जथा गगन घन पटल निहारी, छापो भान कहे कुचाई। राम के संबंध में, राम के विषय में एक व्यामोह है। क्या है वह? नभ आकाश को कहते हैं। अगर आकाश में अंधकार ही अंधकार रहे तो क्या आकाश के शुद्ध रूप को हम देख सकते हैं? कुछ घंटे पहले रात थी, यहां अंधेरा छाया हुआ था, आकाश शुद्ध रूप नहीं देख सकते थे। जिन्हें वह सूर्योदय हुआ, प्रकाश हुआ, आकाश का शुद्ध रूप हम देख रहे हैं। जब तक आकाश में अंधकार रहेगा आकाश का शुद्ध रूप देखा नहीं जाएगा। धूम रहेगा, धुआं रहेगा, तब भी आकाश का सही रूप देखने में नहीं आएगा। चाहे आकाश में धूल उड़ती हो तब भी आकाश का शुद्ध रूप नहीं दिखेगा। लेकिन कितना भी बड़ा अंधकार क्यों नहीं आवे, लेकिन संपूर्ण आकाश को वह भर नहीं सकता है। कितना ही धुआं क्यों न हो, संपूर्ण आकाश को वह भर नहीं सकता है। कितनी भी धूल क्यों न हो, लेकिन समस्त आकाश में वह आच्छादित नहीं हो सकता। उसी तरह जो कोई धूम, धूल और धूम पार करेगा वही आकाश के शुद्ध रूप को देखेगा। हम लोग देखते हैं जब वर्षा होती है, नीचे में वर्षा हो रही है और हवाई जहाज से चलते हैं तो ऊपर भाग में बर्फाई ने सूर्य चमक रहा है। उसी तरह जब तक हमारे अंदर में तम है अर्थात अंधकार है, धूम है, धुआं है अर्थात प्रकाश है, धूल है अर्थात शब्द है, जब तक इन तीनों को हम नहीं पार करेंगे, अंधकार, प्रकाश और शब्द को, तब तक ब्रह्म के सही स्वरूप को नहीं देख सकते, इसका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए इन तीनों को पार करें तब ब्रह्म के सही रूप को हम देख सकते हैं। यह संत मत बतलाता है।
घटतम प्रकाश वो शब्द पट, त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमानंतर जाएगी। अंधकार प्रकाश और शब्द ये त्रयपट हमारे अंदर में है। इन त्रयपटों को हम पार करें, फिर परमात्मा के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार होगा। फिर जो द्वैत भाव है, द्वैत भाव मिट जाएगा, अद्वैत भाव आएगा, जीव जीव की एकता होगी, और जो हम त्रिताप से संतप्त हो रहे हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये त्रयावरण को हम कैसे पार करेंगे, इसके लिए जो ज्ञान योग युक्त भक्ति है वह हम करेंगे। फिर ये त्रयावरण हटेंगे, आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हम होंगे, फिर परमात्मा स्वरूप का ज्ञान होगा। फिर इस संबंध में आप लोगों को पीछे प्रकाश डाला जाएगा। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूँ। आगे बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु